पेट्रोल रोज़ महंगा हो रहा है और बल्कि अब तो मिलना भी दुश्वार है। हुकूमत पेट्रोलियम तंजीमों के मुतालबात मानने को तैयार है, मगर आवाम को रिलीफ देने को ये हुकूमत आखिर तैयार क्यों नहीं है? पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ मगर आवाम का सब्र अलबत्ता ख़त्म होता जा रहा है। आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे सकते? वज़ीर पेट्रोलियम जनाब अली परवेज़ मलिक की मनवाते हैं। लेकिन अभी खबर यह है कि यौमिया कीमतों में रद्दोबदल के ख़िलाफ़ पेट्रोल पम्प्स की मुजव्वज़ा हड़ताल मौखर कर दी गई और मुमकिन ईंधन बहरान का ख़तरा टल गया। लेकिन असल सवाल यह है कि हड़ताल वाकई ख़त्म हुई है या सिर्फ चंद दिनों के लिए मौखर हुई है। जैसे ही हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पम्प्स ओनर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद हड़ताल मौखर होने का ऐलान हुआ, तो चंद ही घंटों बाद पेट्रोल पम्प मालिकान के एक धड़े ने इस फैसले को मुस्तरद करते हुए जो शटर डाउन उनकी हड़ताल थी, पेट्रोल की सप्लाई रोकने की जो उनकी हड़ताल थी, उसको करने का ऐलान कर दिया। जबकि अली परवेज़ मलिक ये कहते हैं कि हुकूमत डीलर्स के मार्जिन समेत तमाम मसाइल के हल के लिए संजीदा है और मुताल्लिका जो समरी है, मुताल्लिका जो मैटर है, वो वफाकी काबीना को भेजा जाएगा। ओगरा और तमाम स्टेक होल्डर्स मुशावरत में शामिल होंगे और अगर नहीं हो सका कुछ तो हम 2 हफ्तों में दोबारा बैठेंगे, फैसला कर लेंगे। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसको हल ना किया जा सके। लेकिन दूसरी जानिब ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हुमायूं खान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके मुताबिक मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। हड़ताल मौखर करने का ऐलान उनकी नुमाइंदगी नहीं करता और हड़ताल का ऐलान अपनी जगह बरकरार है। यानी एक ही मामले पर 2 दावे हैं, 2 मौक़िफ़ हैं और परेशान आम शहरी। उधर अमेरिका ईरान जो कशीदगी है बहर अहमर में हौसियों की कार्रवाइयाँ हैं, उससे आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल महंगा हो रहा है। ब्रेंट क्रूड की जो कीमत है वो $96 फ़ी बैरल तक पहुँच चुकी है, जबकि WTI जो है वो इस वक्त $88.260 फ़ी बैरल पर जा पहुँचा है। पाकिस्तान में रोज़ाना कीमतों में रद्दोबदल के नए निज़ाम ने आवाम की मुश्किलात में कई गुना इजाफा किया है। सिर्फ 3 दिन में डीजल ₹20.69 फ़ी लीटर महंगा हुआ है। कीमत ₹354.35 से बढ़कर अब ₹375.04 फ़ी लीटर तक पहुंच गई है। इसी तरह पेट्रोल में भी सिर्फ 3 दिन में ₹11.32 का इजाफा हुआ है। कीमत ₹315.80 से बढ़कर ₹327.12 फ़ी लीटर हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं 3 दिनों में सिर्फ एक मरतबा 35 पैसे की मामूली कमी की गई, पहले दिन जब ओगरा ने टेक ओवर किया इस सारे मामले को। लेकिन उसके बाद होने वाले मुसलसल इजाफों ने वो कमी भी बेमानी कर दी। वैसे वो 35 पैसे की कमी ऑलरेडी थी भी बेमानी है। आवाम का शिकवा खैर यही है कि जब पेट्रोल महंगा होने की खबर के बाद पंप्स पर लंबी कतारें लग जाती हैं, सिर्फ 1 या 2 लीटर पेट्रोल ही दिया जा रहा होता है, तो फिर जब कीमत बढ़ती है तो वही पेट्रोल पंप बगैर किसी कमी के जितना चाहें पेट्रोल कैसे दे देते हैं। ये जो सप्लाई का फ़्लो है ये कैसे मैनिपुलेट होता है, ये निज़ाम किसके लिए है, कौन इससे फ़ायदा उठाता है? दूसरी तरफ हुकूमत डीलर्स और ओनर्स के मार्जिन में इजाफे पर आमादा नज़र आती है। उनके मुतालबात पर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, यकीन दहानियाँ भी हो रही हैं। आपने अली परवेज़ मलिक को सुना है, वो कहते हैं कि इसको डिस्कस कर लेंगे, सेटल कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन आम आदमी के लिए रिलीफ की कोई खबर नहीं आती है। डीलर्स अपना मार्जिन कम करने पर तैयार नहीं है, ये उनका कारोबारी मौक़िफ़ है, उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या हुकूमत भी अपनी पेट्रोलियम लेवी में कमी करके आवाम का बोझ कम नहीं कर सकती, या फिर जोर है वो सिर्फ लेवी का हदफ पूरा करने पर ही है? और अब लेवी का हदफ क्या है? 1676 एग्जैक्टली पहले नंबर आ रहा था। अब अली परवेज़ मलिक क्या कह रहे हैं कि उनका हदफ क्या है? लेकिन सवाल वही है कि जब हर बहरान का बोझ आवाम नहीं उठाना है तो फिर रिलीफ किसके महफूज रखा गया? वो 1.8 अरब की जो फैसिलिटी दी जा रही है ब्यूरोक्रेट्स को, क्या ये पैसे वहाँ जाने हैं, या हुकूमत जो है वो बुनियादी तौर पर अपना जो टैक्स का बोझ है जो उसने तनख्वाहदार पे कम किया वो यहाँ से कम करके कहीं और से पूरा कर रही है? यानी हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ एग्जैक्ट पे हो क्या रहा है? डीलर्स को क्या गारंटीज़ करवाई गई हैं? पेट्रोल पंप मालिकान को क्या कहा गया है? इस सब को हम डिस्कस करेंगे। और ये दोनों जो फ्रंट्स हैं ये आपस में इंटैक्ट क्यों नहीं है? इन दोनों का एक मौक़िफ़ क्यों नहीं था? क्यों ये पार्सल हड़ताल और पार्सल मुज़ाकरात कामयाब हुए? इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे हुमायूं खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पम्प्स ओनर्स एसोसिएशन, और अमीर खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब, एग्जैक्टली मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि हुआ क्या है? कल मामलात तय हो गए, ऐलान हो गया, लेकिन फिर ये बंदिश वाला मामला जो है ये एग्जैक्टली किस बुनियाद पर, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात रह गए हैं? ये तो धोखा नहीं होता, जैसे बंदा वजीर ने अपने साथ 2-3 बंदे खड़े कर दिए और उन लोगों का एसोसिएशन के साथ कोई उनके पास कोई वजह भी थी और उसने हमारे इस टेम्पो को तोड़ने के लिए और टैक्ट्स गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं, ज्यादती करते हैं, FIR करते हैं। पंजाब में खासकर तो बहुत मतलब ज्यादती है। तो ये उनका एक टैक्टिस था जो इस हद तक तो शायद कामयाब हो गया है कि वो जो चीज़ें थी वो फैल गई और लोगों को, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अब
रिकवर होना शुरू हो गई, क्योंकि लोगों के जहन में, आपको पता है कि मीडिया पे जब बात आ जाए तो मीडिया वाले भी बड़े अजीब किस्म के हैं कि वो मीडिया वाले उनको जानते तो नहीं थे कि जो साथ खड़े हैं इनके पास अथॉरिटी भी हैं, ये बोल भी सकते हैं कि नहीं, इनके पास पावर भी हैं, इख्तियार भी हैं, इनके पास कोई नोटिफिकेशन भी है। बस लेकिन वो आपको पता है कि जब इस किस्म का काम करना होता है उसके लिए कोई वो नोटिफिकेशन, वजीर साहब के साथ खड़े थे, वजीर होती। साहब की गुफ्तगू हमने सुनवाई तो साथ में वो भी गुफ्तगू सुनवाई। आप कह रहे हैं कि वो जो ओहदेदार खड़े थे वो नोटिफाइड नहीं है, वो ओहदेदार नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, किसी भी लेवल पे नहीं है। देखो, ये तो हमारे कौम या किसी जगह पे आप इस किस्म की चीजों को देख लें कि वो शायद जाती मफाद के लिए या पता नहीं क्या उसका है, मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि एक बहुत बड़ा काज है, 14-15 हजार डीलर है और उन्होंने हमें ये ओहदा सौंपा है और उनका ये ओहदा हमारे पास अमानत है। हम अगर उसमें कोई बेईमानी करे, दो नंबरी करे, अपना ईमान बेचे अपने फायदे के लिए, हाँ ये हो सकता है कि हम जिस पर काम के लिए फाइट कर रहे हैं वो इज्तिमाई हमारे काज है, उस इज्तिमाई काज में मुझे भी अच्छा, ये फायदा इज्तिमाई होगा। कॉज, और कल मैं इसी बात पे अमीर खान साहब से कल भी हमने बात की थी। अमीर साहब, आपसे जब हमारी कल बात हुई थी तो आपने कहा कि सबको एक साथ हो के सबको मुशावरती अमल का हिस्सा बनाकर बात की जाए। फिर क्या हुआ कि डीलर्स की बात मान ली गई, उनके मार्जिन वाले मामलात को सुन लिया गया, समझ लिया गया, लेकिन पंप ओनर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह रह गए। जैसे आपने सुना, वो कह रहे हैं धोखा है। ये हुमायूं साहब ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है। हमारा जो नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए थे वो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी थे और हमारी अप्रूवल से बैठे हुए थे। अब वहाँ पे जो डिस्कशन हुई या जो एक याददाश्त साइन हुई या मिनट्स जो है ना रिकॉर्ड किए गए, उस मुताबिक हम लोगों ने एग्री किया कि ठीक है, ये हम 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन करते हैं। लेकिन बाद में बात ये हुई कि डीलर जब हम ग्राउंड पे आए और हमने ये इम्पोज करने की कोशिश की कि कल स्ट्राइक करो, तो अक्सर लोगों ने खुद से पंप बंद कर दिए। अब जब पंप बंद हो गए तो उसमें मतलब है कि हमारी तो ठीक है कि पहले हमारी ख्वाहिश थी कि हम स्ट्राइक पे चले जाए, लेकिन हमारी एसोसिएशन की जब उनसे मीटिंग हुई और बातचीत हुई तो उसके बाद हम लोगों ने जो है ना पोस्टपोन कर दिया। अब हुमायूं खान के नुमाइंदे थे या नहीं थे उसका मुझे इल्म नहीं था। आपने किस यकीन दहानी पे वैसे इसको पोस्टपोन किया? पोस्टपोन कर 2 हफ्ते के लिए। किस यकीन दहानी पे पोस्टपोन किया 2 हफ्ते के लिए? अमीर साहब, आपने किस यकीन दहानी पर इसको 2 हफ्ते के लिए मौखर किया? तो उन्होंने एक तो ये किया कि हम इसको जो है ना महीने, हम लोगों ने कहा कि ये मैकेनिज्म जो है डेली चेंजेस का, इसको ले जाए महीने पे। उन्होंने बोला कि ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, ये तो फौरन इम्प्लीमेंट करना चाहिए था इनको कि ठीक है जी, महीने पे या 15 दिन पे भी चल जाता। लेकिन ये भी वो दूसरे अभी फिर अनाउंस हो गया कि 6 रुपए बढ़ गए। ये काबिल कबूल किसी सूरत भी नहीं है। हमारे मार्जिन का मामला 3 साल से चल रहा है और हम लेटर लिख लिख के थक चुके हैं। ये हमें टाइम ही नहीं देते, इंडस्ट्री टाइम ही नहीं देती थी। और ओगरा वही गेंद कभी इधर कभी उधर, जी ओगरा वालों से मिल लो, डीजी वाले से मिल लो, ओगरा से ही हमारा ज्यादा होता था। तो ओगरा वाले बेचारे उनके पास क्या इख्तियार है? तो जब तक मिनिस्टर अप्रूव मैं ये वो बहाना वाली बात पे उन्होंने एग्री किया नहीं किया, ये मैं दोबारा आपकी तरफ सवाल लेके आता हूँ। हुमायूं साहब, आपके क्या कंसर्न्स रह गए? यानी आपकी तो बात वहाँ पहुंची नहीं, आप कहते हैं आपके ओहदेदार ही नहीं थे। आप हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारे मामले को लेकर जो आप पहुंचाना चाहते हैं हुकूमत तक, वज़ीर पेट्रोलियम तक? जो सर इसने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस चैनल पे जो वीडियो आई है उसमें हमारी वीडियो भी थी, लेकिन हम उसके साथ खड़े नहीं थे। उन्होंने ये टैक्टिक्स भी इस्तेमाल किया कि लोगों को किस तरह इनकी तस्वीर दिखा के ये हम कायल कर दें कि जो इनका शटडाउन है वो ख़त्म हो गया। बात सिर्फ इतनी है कि मिनिस्टर के साथ तो हमारी जो है ना मीटिंग हुई है, लेकिन वो मीटिंग नाकाम हुई है क्योंकि हम किसी एजेंडे पे नहीं पहुंच सके। हमारा मौक़िफ़ उस वक़्त ये था कि जो आपने फैसला करना है हमारे साथ यहाँ पे बैठ के तहरीरी फैसला होगा, कमिटमेंट होगी, एक एग्रीमेंट होगा। आपके मुतालबात क्या थे? एग्रीमेंट के थे हमारे मुतालबात, तो ये जो डेली प्राइस चेंज है ये था और कमीशन परसेंटेज में था। इसके साथ और काफ़ी सारे मुतालबात थे जिसमें चेयरमैन ओगरा भी बैठा हुआ था और ये सेक्रेटरी भी बैठा हुआ था, पेट्रोलियम डीजी आयल बैठा हुआ था। उन कंसर्न जो मुतलका लोग बैठे हुए थे उनके साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अमीर खान साहब कह रहे हैं कि उनको ये यकीन दहानी करवाई गई कि माहाना बुनियादों पर कीमतों के तयन को लेकर फैसला हो जाएगा।
वो इस बात पे मान गए, आप क्यों नहीं माने? आप चाहते थे फौरन तहरीरी मुआहदा हो? जी जी, मैं आपको बताता हूँ ना, आमिर खान हमारे, जी मैंने बात करनी है। जी जी हुमायूं साहब बताइए, आप बताइए हुमायूं साहब पहले। मैं जो है ना, ये आमिर खान हमारे भाई हैं, बड़े भी हैं। देखो ज़हन में रख लो कि ये जो मीटिंग हुई है और उन्होंने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है, इन्होंने तो मीटिंग के लिए ना तो मिनिस्टर को कहा था, और ये मिनिस्टर को तो हमने मीटिंग कहा था, मीटिंग हमारे साथ होनी थी। इनको जब पता चल गया कि ये शटडाउन की तरफ जाएंगे, इन्होंने आसानी से नहीं माना। फिर उन्होंने इनके ग्रुप के बंदे बुला लिए, इनके ग्रुप के बंदे बुला लिए कि अब दोनों हम खेलेंगे, मतलब दोनों को इस्तेमाल करेंगे, आपस में इनका क्लेश हो जाएगा और हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो हमारा आपस में कोई क्लेश भी नहीं है, लोगों को गलतफहमी है, लेकिन जो वहां पे मकामी उनके बंदे खड़े थे, लेकिन वो तासुर ये दिया गया है कि हम दो लोग हैं। हम दो लोग नहीं है, हमारा जो एजेंडा है वो एक है, हमारी काज एक है। तो इसमें थोड़ी जो है ना वो सोच का है, जो वो लोग थे वो गलत ट्रैप हो गए हैं मेरी समझ के मुताबिक, या उन्होंने हमारे जो शटडाउन का जो काल थी उसको थोड़ा सबोताश कर दिया, क्योंकि मीडिया पे आने की वजह से। तो अब जो कि अगर ये अली परवेज मलक साहब ये कहते हैं कि शटडाउन खत्म हो गई है और बात खत्म हो गई, तो फिर ये शटडाउन क्यों हुआ है? मतलब आपके कितने पंप्स बंद रहे ये तो मैं आपसे पूछता हूँ, लेकिन अमीर साहब क्या बुनियादी तौर पे हुकूमत ने ये कह दिया है कि वो आपके कहने पर माहाना बुनियादों पर कीमतें तय करने का फार्मूला जो है, जो पहले भी नाफिज था, उस पर वापस जाएगी? कब से जाएगी? ये हमारा मौक़िफ़ ये था, जो हमने ब्रीफ किया था अपने नुमाइंदों को कि आप मिनिस्टर के पास जा रहे हैं मीटिंग करने, तो हमने एक क्लियर स्टांस दे दिया था कि इन पॉइंट पे बात करनी है। अगर वो आपको रिटर्न में देते हैं और मिनट्स में शामिल करते हैं तो हम एग्री। तो वो जो हमारे नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए थे, उसमें राजा वसीम साहब थे और चौधरी बाबर साहब थे। तो उन्होंने यही कहा कि जी जो हमने पॉइंट दिए हुए थे उसमें 4-5 पॉइंट थे। सबसे पहले तो ये था कि शॉर्ट ऑन डेली बेसिस पे खत्म किया जाए, ये जो है रेट मैकेनिज्म चेंज किया जाए, महीने पे ले जाए। तो वो तो नहीं माना, फिर भी आपने एहतजाज खत्म कर दिया। मार्जिन किया जाए। उसके बाद दूसरी बात ये था, दूसरे और मसले थे कि कंपनी के साथ ओगरा और पॉलिसी मेकिंग में हमारे बाकायदा नुमाइंदगी दी जाए, बगैर उसके कोई कानून साजी ना की जाए जब तक पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अप्रूव मेंबर ना बैठे हो, जो एसोसिएशन की तरफ से अप्रूव है कि मैं अमीर साहब जरा इसको एक एक करके कदम ब कदम लेके चलना चाह रहा हूँ ना। महाना बुनियादों पे आपके साथ बोला गया कि हम इसको कर लेंगे, लेकिन नहीं माने। कुछ ही देर बाद रोजाना की बुनियाद पे कीमतों से मुताल्लिक आ गया। तो आपको क्या गारंटी, क्या अश्योरेंस दिलाई गई कि कब से इसको कंसिडर करेंगे? महाना बुनियादों पे कब से जाएंगे इस फार्मूला पे वापस? उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम दिया, हम इस पे एग्रीड थे। आप इस पे मुतमईन हैं? ये लिखत पढ़त हुई है इस पे? जी जी, इस पे लिखत पढ़त बाकायदा हुई है, हमारे पास इनके साइन शुदा लेटर्स है, सारा कुछ है। लेकिन बात ये है कि वो उनको करना चाहिए था के लिए कि भाई मेरे देख, हमने 15 दिन का वादा। मार्जिन क्या तय हुआ? मार्जिन आपका क्या तय हुआ? 2 हफ्ते के अंदर वो आपके मार्जिन को कहां लेकर चले जाएंगे? मैं सुन नहीं सका। आपका मार्जिन अब क्या होगा? क्या यकीन दहानी कराई है हुकूमत ने आपको मार्जिन से मुतालिक? वो तो 8% होना चाहिए। वो एडमिट कर रहे हैं कि ये इस मार्जिन पे पंप नहीं चल रहे हैं। अक्सर जो पंप आज बंद हुए हैं वो साइड तो अपनी जगह पे, लोग परेशान है कि यार इस मार्जिन पे हम चला ही नहीं पा रहे। मतलब पहले तो ये था ना कि थोड़ा बहुत नुकसान होता था, अब तो डेली नुकसान हो रहा है। जबकि कुछ चैनल पे चल रहा है ये कि जी रोज ही चेंज हो रहा है, तो आप लोग ये तो ऐश लगे हुए। भाई हमें रोज नहीं चाहिए यार, 5 रुपए महीने में जो चेंज हो रहा है, कम या ज्यादा, या 10 रुपए या 20 रुपए, उसमें के नजर पे ले जाओ ना। वैसे तो हमें बंगड़े डालने चाहिए कि रोज 5 रुपए बढ़। अगर मैं अब जरा क्विकली आप दोनों से पूछता हूं, वैसे तो आप अभी भी एहतजाज पे हैं हुमायूं साहब, लेकिन अगर 2 हफ्ते बाद ये जो यकीन दहानी आमिर साहब को, इनकी टीम को करवाई गई है, एसोसिएशन को करवाई गई है, इन पर अमल नहीं होता, तो आप फिर भरपूर एहतजाज में इनके साथ शामिल होंगे? जी हम लोग तो फिर हुमायूं साहब पहले आप जवाब दें। हुमायूं साहब जी, हम इस काज के लिए इनके साथ भरपूर एहतजाज में शामिल होंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारा जो काज है वो एक है। इसमें थोड़ी मैं क्लैरिफिकेशन आपको कर दूं, ये मुगालता है, मतलब हर बंदे की समझ है। ये आमिर खान हमारे बड़े भी हैं और मेरी बिरादरी का है, लेकिन चूंकि जो हमारा इस वक्त मौक़िफ़ है वो पूरा पाकिस्तान दुनिया में ये बात
सुनी जा रही हैं कि जो एग्रीमेंट हुआ है, मुझे अली परवेज मलक साहब ने उस वक्त बताया था कि ये $7 आज जो है ना रेट बढ़ा, ये असल में ओएमसी और रिफाइनरी के नीचे खेल रहे हैं और पब्लिक से अपने आप को बचाने के लिए कि पब्लिक को छोटा छोटा टीका रोजाना लगाया करो तो पब्लिक को समझ नहीं आएगी। मतलब जो 15 दिन के बाद बड़ा टीका लगने वाला था, ये ओएमसी ने वो कहा उसको कि रोजाना की 15 बुनियाद दिन पे करें। ठीक है, आप दोनों का पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।